इस बात को लेकर के इस भारत के आम चुनाव में हमें यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कैलाश जी चौधरी के समर्थ। मैं आपका लंबा चौड़ा समय नहीं लूँगा। मैं तो जो हमारा उद्देश्य है, क्या होना चाहिए, एक मुझे बड़ी खुशी है कि मैं और विशेष करके शिव विधानसभा के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और किसान भाई, ये सारे लोग पिछले विधानसभा के चुनाव में आज़ादी के बाद में एक वैचारिक भाईचारा और असल में बाबा साहेब के मिशन को समझते हुए हम लोगों ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के बारे में अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो न जाने इस भारत के मीडिया क्या क्या लिखता कि बिना पैसे, बिना कोई एक बंडल पिलाए बीड़ी का, एक गाड़ी किराए लिए बगैर और एक भी पाव डोडा लिए बगैर पूरा मेरा जो चुनाव था वो पूरी जनता ने लड़ा। और उस जनता में सबसे जो हमारा अनुसूचित जाति के लोगों को एक रहने का जो हमारा मनोबल बनाए रखा, वो शिव विधानसभा के किसान भाइयों ने बना के रखा। इस बात की मुझे खुशी है। और मैं जिस पार्टी से खड़ा हुआ था वो आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके सम्मानीय नेता संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब, जो एक संघर्ष की मिसाल कहने में भी मुझे अतिशयोक्ति, उन्होंने जो पिछले 2 टर्नओवर में जिस तरीके से किसानों की आवाज़ बन के उभरे, उसको देखते हुए इस राजस्थान के किसानों ने उन पर भरोसा जताया और किसानों के साथ में और भी 36 कौम जुड़ी। और मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 51,000 वोट दिए और मेरे घर का एक लाल पैसा नहीं लगा। कई बार जब चुनाव होते हैं इस पैसे के ज़माने में, और मैं एक बात, उस बात को भी कहना चाहता हूं कि मुझे वो कहावत है नहीं, क्योंकि गुणों के कोई गाड़े नहीं भरे जाते हैं। अपनी पुरानी कहावत है कि इस संसार में जो सार 4 है, 4 सारों में एक दुश्मना गुण सार भी होता है। गुण दुश्मन का भी नहीं भूलना चाहिए। एहसान, कुछ एहसान फरामोश भी लोग होते हैं। तो पिछले चुनाव में मुझे और सुरताराम जी को, सुरताराम जी तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े और मैं सामान्य सीट से और 2 बड़ी पार्टियों के सामने लड़ा। ये नई पार्टी कहो, और वहां पर नेता तो बीजेपी में ही थे, नेता कांग्रेस में ही थे। उन लोगों ने भी इनको कहा होगा, क्योंकि पार्टी के लिए कहा होगा, लेकिन उन लोगों ने जितना मुझे छोटा भाई समझ करके जो मेरा साथ दिया, शायद मैं मेरे इस पूरे जीवन में भी वो कभी वो क्षण में नहीं भूल सकता। और उनका एहसान, और जिन लोगों को वहां हमने शिव विधानसभा सीट में जो मुझे करीब करीब 9 चुनाव याद आ रहे हैं, 9 चुनाव में 2 ही वर्गों ने या जातियों ने चुनाव आपस में लड़ा। उसके बीच में न तो शेड्यूल कास्ट आया, न हमारा किसान वर्ग आया। हमने देने का काम किया
और यहाँ तक कि पंचायती राज से लेकर के एमएलए एमपी तक हम उन जिनके साथ में बैठे उनका बहुत मान सम्मान के साथ में कभी उनके सामने चुनाव नहीं लड़ा। इस बार हमारे लोगों ने सभी जिनको वोट दिया था, दोनों ही जो वर्ग जो लड़ रहे थे चुनाव, उनसे हमने हाथ जोड़ करके आपके शरीर के 70 साल के भी बुढ़ों ने जा करके एक एक कोठड़ी एक एक दूसरा मकान में जा करके हाथ जोड़ के मांगा के 70 साल तो आप लोग हमारे से मांगते आए वोट। इस बार हम एक बार हमारे भाई के लिए ये आपके आगे पल्ला फैला रहे हैं कि एक बार हमारा भाई खड़ा हुआ, चाहे उसको आप हिंदू के हिसाब से वोट दो, चाहे उसको आपके गांव के किसी के हिसाब से वोट दो, चाहे हमने आपको पंचायती राज से लेकर के और जो लोकसभा के बीच में आपके सजातीय बंधुओं को जो वोट दिए, ये अपील सामान्य उच्च वर्ग के लोगों से भी की गई और ये अपील हमारे सामान्य अल्पसंख्यक भाइयों से भी की गई, जिनको हमने 9 बार वोट दिया था और एमपी के तो उससे हटके अलग है। लेकिन देने के नाम पर उन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया और कुछ टिप्पणियां भी की जो मैं यहाँ ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि लोग आजकल चुनाव भी है, आचार संहिता भी है, कुछ चुनाव में जो आदमी सामान्य जीवन जी रहा है सार्वजनिक जीवन में, उनको अपनी बात मर्यादा में रह करके रखनी चाहिए। इसलिए मैं वो चीज़ कुछ नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन हमारे लोगों को देने के नाम पर उन्होंने हमारी ओर एक बार 70 साल की अवधि में एक वोट भी देना उचित नहीं समझा। मैंने चुनाव लड़ते वक्त मैं पहले उन शहीदों को भी याद करना चाहता हूं जो मेरे लिए कुर्बान हुए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी नामांकन सभा में आ रहे थे। जो 2-2 व्यक्ति जवान लोग चले गए, वो क्षण मेरी लाइफ में मैं कभी भूल नहीं सकता। उस कौम का और उस वर्ग का एहसान नहीं भूल सकता जिन्होंने 2 अपने लाल को खोए और 2 लोग बाद में घायल हुए, वो भी अभी ठीक ठाक हुए हैं। लेकिन उस वर्ग के किसी बंदे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला गया यार 2-2 आदमी अपना गया, कभी मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये चीज़ मुझे चुभती है कि यार कितना सब्र होता है, कितना अपनापन होता है। तो उस बात को लेकर के जो मुझे समर्थन दिया, सहयोग दिया और जिन लोगों को मैं खड़ा हुआ जो समाज के सामने एक बात रखी कि मैं चुनाव जीतने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, मैं चुनाव आपको संगठित करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आपके आंखों पे जो ये पट्टी बांधते हैं, कभी हिंदू की बांधते हैं, कभी गांव के हिसाब से वोट मांगते हैं, कभी हमारा है आप हमारे किस भी हो उस हिसाब से मांगते हैं, कभी पार्टी के नाम पे वोट मांगते हैं, तो कभी धर्म के नाम पे कि अपने हिंदू भाई है इस हिसाब से भी मांगते हैं। लेकिन हम लोगों से तो कोई रिश्ता नहीं रखा। मैंने कहा ये आपकी पट्टी खोल दूंगा, आपको चाहने वाले कितने लोग हैं। सर छोटू राम जी ने कहा था कि एक किसान मेरी 2 बात मान, एक किसान मेरी 2 बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। मैं इस राजनीति में किसी को दुश्मन तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी सोच के विपरीत या हमें जो अपना कौन है और पराया कौन है, इस बात को मैंने भली भांति इस समाज के सामने तीनों ही बातों को रख लिया कि तुम्हारी पट्टी खुल गई। तुमने 70 साल के बाद ने हाथ जोड़ करके मांगा क्या तुम्हें वोट मिला, तो क्या नहीं मिला। हमारी पट्टी भी खुल गई आंखों की, हमें अपने पराये का भी पता लग गया। पूरा अपने समाज के सामने ये पट्टी खोल के रख दी कि आपका कौन है, आपको चाहने वाला कौन है, आपको ऊपर उठने का विरोध कौन कर रहा है। ये सारी तस्वीर साफ हो गई और हम लोगों ने चुनाव लड़ा। उसके बाद में आज मैं मेरे समाज को लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता हूँ। हर आदमी मेरे से पूछता है फ़ोन पे कि किया बहनों,
देखो बहनों, तो आप देखो अपन लोगों ने चुनाव लड़ा था, हाँ अपन वोट कह दिया तो क्या अपन तो फला ने दिया, हमें मैं को वोट दिया मनख मराया हुआ भेड़ो बहनों, या जो अपन एक वोट नहीं दिया भेड़ो तो ना अपन हुआ भेड़ो बहनों, तो मैं को भाषण खत्म, अपने इतना ही भाषण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जो गठजोड़ नया बना है और उसके बाद में देश के हालात को देखते हुए हमारी पार्टी के संयोजक सम्माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब ने भी राष्ट्र हित में भारत किन के हाथों में सुरक्षित है इसको ध्यान में रखते हुए एनडीए का अंग बनने का निर्णय ले लिया, और उस बात को हम भी सहर्ष स्वीकार करते हुए भी एक साथ मिलकर के हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आरएलपी और बीजेपी के लोग, सब कार्यकर्ता मिलकर के हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कैलाश जी चौधरी साहब को अपन ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके संसद में पहुंचाएं, ताकि इस देश को एक सशक्त नेतृत्व मिल सके। मैं किसी व्यक्ति या उस बारे में नहीं जाना चाहता, न किसी की बुराई करना चाहता, मेरे सिर्फ सब अच्छे लोग हैं, लेकिन ये आपको तय करना है कि देश किनके हाथों में सुरक्षित है, ये आपको देखना चाहिए। दुश्मन ने हमारे सामने आंख उठाने की हिम्मत की, हमारे 40 से अधिक एक दिन में सेना के जवान शहीद हो गए उस दुश्मनों के हमले से, और उसका जब जवाब दिया गया तब हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने जिस क्रिश्चियन को मार किया, ये बड़ी चिंता का विषय है। राजनीति आती है जाती है, अपनी जगह लड़ाई होती है, लेकिन देश की सेना के उस खून को, उस बलिदान को, उस कुर्बानी को बिल्कुल यूं हल्के में लेकर के पार्टीवाद या इस तरीके से उस पर कमेंट करना, मैं समझता हूं इससे ज़्यादा दुखदाई कोई हो नहीं सकता। और जिन लोगों ने किसने की है इस बारे में मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूं, लेकिन सामान्य हमारे प्रतिपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा तमाम जो लोग हैं वो बोलते हैं नीचे। कम से कम इस देश में ऐसे लोग बचने चाहिए जो कम से कम पार्टी के अंदर भी सच्ची आवाज़ उठा सके। अब तो ये पार्टी ने तय कर लिया, इसका मतलब गलत किया तो गलत, सही किया तो सही। इस तरीके से लोग स्वार्थों में और आवाज़ दब जाएगी इस देश के हित में, तो ये देश कमज़ोर होगा। लेकिन अभी तक इस देश में ऐसा नेतृत्व बचा है, वो किसी भी सूरत में मोदी जी कमज़ोर नहीं होने देंगे। हमारे पास इस देश में स्थायी सरकार बने, मजबूत सरकार बने, और उस सरकार में हमारा हिस्सा हो बनने में। यहाँ का जो सांसद चुना जाए उसमें हर आदमी के जुबान पे ये वो होनी चाहिए कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का इस जीत में बहुत बड़ा रोल है। ये बात हमें इसमें इंद्राज करानी है, ताकि हम लोगों को, अब देखो खावे पिए तो घर रह धनी रो, और गीत गावा धीरे रहा जी हमारो बीरो, रोटी दे घर धनी, तो ये बात नहीं चलती। जब हम लोग चुनाव आते हैं तो कोई भारत मुक्ति मोर्चा, कोई बहुजन समाज पार्टी, और इनमें खड़ा होकर के अपने वोट है वो तो बिगाड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बात तो होने को नहीं। अरे भाई, तुम्हारी बात सुनेंगे कैसे जब तुम उनको
जो भी वो आदमी जीता है, जो सरकार बनी है, उसमें अपनी भागीदारी निभाओ, फिर हम बिल्कुल डंके की चोट में लड़ झगड़ के बात मनवाएंगे और करवाएंगे। और जब बात कहते कि तुम्हारे लोग और वोट किया, अभी अमीन साहब क्या बोलते हैं, मुझे मेघवालों ने वोट नहीं दिए, मुझे, और मैं जातिवाद पे तो नहीं आना चाहता क्योंकि ये ठीक नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों ने कम दिया, अरे लेकिन 8 बार तुम्हें जितने जिस वर्ग ने वोट दिया, क्या उसका भी कोई एहसान होना चाहिए नहीं? और हम एक बार अगर रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ लेते हैं तो जिंदा रहता तब तक। अब मैं भी एक बार प्रधान बना था, प्रधान किसने बनाया नहीं बनाया वो मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन एक बार के हमने इनको प्रधान बनाया। अरे तुमने तो हमें प्रधान बनाया, लेकिन हमने आपको 9-9, 8-8 बार चुनाव में जो मदद की, उसमें आपका एहसान कितना होता? हम एक वोट के बदले में कितने वोट दे, तब जाकर के आपने नहीं बनाया। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी शरीक है, तमाम लोगों ने भी उस जगह रिजर्व सीट थे तो उसके सिवाय कोई कॉलम ही नहीं था। आप बनाते हो तो मैं जनरल सीट पे बनाओ, फिर मानते हैं कि हाँ ठीक। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि इस बार कूद पड़ो और एक भी वोट हमारा कैलाश जी के सिंबल कमल के निशान से बाहर नहीं जाना चाहिए। और 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे हो रहा है ना, इस बार 7 से लेकर के सामने 6 बजे तक 2 घंटे बढ़ा हुआ हमारे पास टाइम है, तो हमारा अनुसूचित हमें बिल्कुल उसमें बड़ी भागीदारी निभानी है और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता करके और इन्हें संसद में पहुंचाना, ये काम हमारे हाथ से पुण्य का कार्य करना है। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। एक बात और भी कहता हूं, हम लोग कहाँ बैठे, कितनी परेशानियां आती हैं, ये भी थोड़ा सा नज़र डाल करके पूरे ज़िले में देख लीजिए तो भी आपको पता लग जाए। मैं दूसरी बातों पे नहीं जाऊंगा, कहने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन इतना सार्वजनिक मंच पे सभी लोग बैठे हैं, सामाजिक बात होगी तब मैं समाज के लेवल पे वो सारी बातें कहूँगी। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह मैं लगाना चाहता हूँ कि जब 2 अप्रैल को जब हमारे ऊपर हमला हुआ, वो करने वाले कौन थे और अब किसके साथ में? एक तो चीज़ ये नोट करनी है आपको। दूसरा, बाबा साहेब की जो मूर्ति है, जो सम्मानीय भारत रत्न है, उस मूर्तियों की सुरक्षा के लिए जो पुलिस को लगाना पड़ा, वो बाबा साहेब की मूर्ति को किन लोगों से खतरा था और वो अभी कहाँ है, ये चीज आपको नोट करने वाली बात है। ये मेरी बात को विराम देता हूँ। पुनः सबसे निवेदन करता हूँ कि कैलाश जी चौधरी को 2 तारीख को संगठित होकर के एहसास कराते हुए पूरा वोट दे करके हमें विजयी बनाना है, यही काम हमारे हाथ से करना है। इसी बात को मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। अभी मुझे क्या कि यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर जाना है आसानी, तो